जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका अपने चैनल भावना राणा ब्लॉग्स में। तो करते हैं आज के नए दिन नई वीडियो की शुरुआत। और आज वीडियो की शुरुआत काफ़ी दिनों बाद हो रही है क्योंकि भाई टाइम भी नहीं मिल रहा है और ऐसे ही हो जा रहा है आजकल। बाकी आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ और अभी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 11:15 बजे से। और अभी मेरा घर का काम निपटा है और एक बार मैं आपको बाहर का मौसम दिखा लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के मौसम की बात की जाए तो अभी हल्की हल्की धूप लगी हुई है और पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। और कल से कंटिन्यू रात से बारिश लगी हुई थी सुबह तक और अभी दिन में धूप लग चुकी है और अभी तक बहुत तेज़ वाली धूप लगी थी। बाकी मैंने यहाँ पे पूरे कपड़े धूप पे सुखाने को रखे हुए हैं। और आजकल हमारे घर के आगे से देखे भाई धान के खेत, यहाँ पे तो दीदी लोगों ने 3-4 दिन पहले यहाँ पे लवाई कर लिया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रखा है सूअर ने। तो देखिए भाई घर के आगे से ही सूअर पहुंच रहा है यहाँ पे। और आजकल लोग ऐसे ही कच्चे ही धान की कटाई करने पे लगे हैं। और यहाँ पे है जो दीदी लोगों का खेत, तो पूरा आधा खेत पूरा बर्बाद कर रखा है। और इधर से देखिए भाई जितने भी लवाई कर रखे हैं सब सूअरों ने बर्बाद किए हुए थे, तो लोगों ने ऐसे ही काट दिए हैं। और अब दीदी लोगों का आधा ही खेत बचा हुआ है सही। और अभी थोड़ा कच्चे हैं धान तो इसलिए रुके हुए हैं। तो पता नहीं वे अब कब आएगा सूअर भी यहाँ पे। तो देखिए वे दरवाजे के आगे से ही सूअर पहुँच रहा है। बाकी मैंने यहाँ पे कपड़े भी डाले हुए हैं और नीचे ही गिरने वाला था ये। और मौसम भी ख़राब होने वाला है। बाकी पूरे बादल छा गए हैं आसमान में और अभी हल्की हल्की धूप लगी हुई है। और इधर से भी देखिए भाई लोगों ने धान की पूरी लवाई कर लिया है। बहार फूले बुरुशी फूली गे बहार झरनों को कल कल मीरो पहाड़ झरनों को कल कल मीरो पहाड़। तो अभी मेरे बेटे अंशुमन का छुट्टी का टाइम हो गया है, तो मैं अब फटाफट से इसको लेने के लिए चलती हूँ। और उसका छुट्टी का टाइम हो गया है भाई। पहाड़ बादल छाएंगे ऐगे बसंत बहार झरनों को कल कल मीरो पहाड़ झरनों को कल कल मीरो पहाड़। चले जी, अभी अंशुमन भी पहुंच चुका है घर पे। हो गई छुट्टी? धूप कितनी हो रही बेटा धूप। चलो चलो जूते उतारो। तो यहाँ पे जो हमारा छोटा सा किचन गार्डन है ना, तो यहाँ पे देखिए भाई कद्दू की बेल काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, बहुत बड़ी हो गई है। और आजकल थोड़ा बहुत कद्दू भी लगने लग गए हैं इस पर। और 2-3 कद्दू की सब्ज़ी तो बना ली हमने और अभी 2-3 और भी लग रहे हैं इस पे। हाँ, आज अंशुमन बोला टिफ़िन में भी कद्दू की सब्ज़ी दी थी। और एक ये है भाई यहाँ पे, वाह। हाँ, और एक ये लग रहा है यहाँ पे, है ना। अरे यहाँ पे सड़, अरे ये ख़राब हो गया। एक ऐसे सड़ लगते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पे सड़ रहे हैं ये। आजा आजा बेटा। और 1-2 इधर की साइड भी लग रहे हैं। बाकी तो आज बेड के पूरे कपड़े भी बाहर धूप पे रखे हुए सुखाने को। तो अंशुमन की ड्रेस चेंज करेंगे, है ना अंशुमन।
क्या पढ़ाई हुई आज बताओ जल्दी जरा। संडे मंडे लिखा है किसमें, कौन से सब्जेक्ट में है? इंग्लिश में। अच्छा इंग्लिश में संडे मंडे लिखा, और हिंदी में? हाँ। वाले वाक्य। अच्छा और मैथ्स में? मैथ्स में मैथ में 7 और 8 की टेबल आती है आपको? 7 की टेबल सुनाओ थोड़ा। 7 1 जा 7 2 जा 14 7 3 जा। 17 आप सही बोल रहे हो वैसे। 20 20 हाँ 1 21 हाँ 7 4 जा 24 28 हाँ 7 5 जा 10 35 आगे 7 6 42 7 7 49 7 8 53 7 9 63 7 10 70। तो यहाँ पे अंशुमन कर रहा है अपने ड्रेस को चेंज, और अब मैं बनाऊंगी खाना, है ना? क्या बनाऊँ खाने में? दाल बनाऊँ? हाँ। तो आज चौथा है चौसा कल बनाया था, आज बनाते हैं दाल, ठीक है? क्योंकि यहाँ मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, कोई चौसा नहीं खाते हैं, कोई दाल नहीं खाते हैं, कोई कढ़ी नहीं खाता है। तो वही तो, और ईसू के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। ईसू कढ़ी नहीं खाती है, चौसा नहीं खाती है, और जैसे कोई सब्जी वगैरह बनाओ वो नहीं खाती है। बस दाल देख ले उसने थोड़ा वैसे खा लेती है, और खाती भी कितना है वो खाना, उतना तो लोग पक्षियों को देते हैं। हाँ तभी तो इतनी पतली हो रखी है वो, कमज़ोर, खाना नहीं खाती है वो। और अब मैं फटाफट से पहले दाल चढ़ा देती हूँ। और अंशुमन हाथ पाँव धुले गया है ना, हैंड वॉश करो, ठीक है? चलो उसके बाद क्या करोगे? अपना होमवर्क, ठीक है? भूख भी लगी है? लंच खा लिया था हैं? और लंच में क्या दिया था मम्मा ने बताओ? नान और कद्दू की सब्जी रोटी। कद्दू की सब्जी, रोटी और अनार खा लिया था। गुड बॉय। चलो आप हैंड वॉश करो, उसके बाद अपनी नोटबुक से निकालो और होमवर्क करो, ठीक है? अब मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, ओके? तो चलिए जी, अभी शाम के 3:30 बज चुके हैं, और अभी मेरी तैयारी है दुकान जाने की। और बाकी यहाँ पे नैन्सी तो पढ़ाई कर रही है, और उसका है 4 बजे से ट्यूशन, और ईसू गई है अभी ट्यूशन, और अंशुमन तो सो रखा है। और यहाँ पे है नैन्सी पढ़ाई कर रही है, और इसका है अभी 4 बजे से ट्यूशन। बाकी ये लगी हुई है आजकल बोर्ड की तैयारी करने पे, और ये फाइल वगैरह बनाने पे। तो फाइल वगैरह बनाने को बोल दिया है, प्रैक्टिकल का जो भी होता है, तो उसकी तैयारी पे लगी हुई है। तो साथ साथ पढ़ाई भी करो, ठीक है? तो चलती हूँ मैं दुकान, और बाहर तो बिल्कुल तेज़ वाली धूप लगी हुई है भाई। तो लो जी, मैं आ गई हूँ दुकान पे, और अभी हस्बैंड जी है घर पे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर आएंगे। उसके बाद उनका काम है अपना फील्ड वर्क का, तो थोड़ी देर में जाएंगे वो। तो अभी तक मैं दुकान पे बैठी हुई थी, और हस्बैंड जी आ गए हैं अभी दुकान पे। तो कोई कस्टमर आ रखे हैं LIC वाले, तो ईसू को मैंने कहा एक राउंड घूम के आते हुए, नहीं तो बैठ के पाँव में इतना दर्द हो रहा है, ऐसे जम रहे जैसे पाँव बिल्कुल। तो चलते हैं थोड़ी देर। तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि हम स्पीड से जा रहे हैं भाई है ना ईसू? हाँ। तभी फ़ायदा है घूमने का, जब स्पीड से चलेंगे। तो चले जी, फाइनली अंधेरा भी होने वाला है, और अभी हम थोड़ा नीचे पे तक घूम के आए, और अभी हमारी घर जाने की वापसी भी हो चुकी है। और बाकी से थोड़ा इधर ही पे तक आए थे घूमने, और पाँव में भी दर्द हो रहा है भाई, बैठे बैठे क्या करना। बाकी से टाइम भी बहुत कम था। अब चलते हैं घर। आप बोलेंगे कहाँ गए? आप बोल रहे होंगे कहाँ गए? दुकान पे बाहर गए 2 लोग। तो चलिए जी, अभी हम यहाँ मार्केट में भी पहुँच चुके हैं,
और ये रहा यहाँ पे ग्रिफ कैंप। और यहाँ टिबल मार्केट में भी पहुँच चुके हैं हम। अब चलते हैं घर पे। प्यास लग गई मुझे, तो प्यास लग गई। तो अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं दुकान से आ गई 8 बजे आ गई थी घर पे। बाकी अभी खाना पीना कुछ भी नहीं बना, क्योंकि अभी यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। यहाँ पे इशू है और यहाँ पे अंशुमन भी है। तो अभी ये कर रहे हैं पढ़ाई यहाँ पे। तो मैं खाना थोड़ा लेट से ही बनाती हूँ, क्योंकि 10 बजे तक ही हम खाना खाते हैं। और बड़ी वाली बेटी है मेरी बोर्ड वाली, तो उधर के रूम पे कर रही है पढ़ाई, तो इसलिए हम थोड़ा लेट से ही खाते हैं। और बाकी सासू माँ है अंदर लेटे हुए और हस्बैंड जी है दुकान पे। तो अब मैं थोड़ी देर में खाना पीना बनाती हूँ। और बाकी आजकल ब्लॉग ऐसे ही नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है आजकल, थोड़ा बिजी और तो आप लोग भी देखिए भाई, सितंबर का महीना भी जाने वाला है और बारिश के कारण देखिए भाई हमारे पहाड़ों में इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्या ही बोलना। कल रात भी ना नंदानगर घाट में बादल फटने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पहाड़ों में तो बहुत उसको देख के ना इतना डर लग रहा है, इतना डर कि सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा लग रहा है रात को भाई रात कैसे काटें, जब बारिश आ रही है ना। तो कल भी रात को 1-1:30 बजे करीब हमारे घर से मेरे जेठ जी का भी फ़ोन आया था इनको, कि वहाँ भी इतनी बारिश के कारण लोग सो भी नहीं पाए। लोग सारे उठ गए थे रात को, पूरी रात भर जागे रहे। और हमारे यहाँ भी, क्योंकि मेरे ससुराल में 2023 में आई थी आपदा वहाँ, और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड एरिया है गांव के ऊपर से, तो बहुत ज़्यादा खतरा है वहाँ के लिए भी। तो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं उस टाइम से। और कल रात को जैसा ही फ़ोन आया ना, तो ऐसा धक 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 ऐसा डर के मारे ऐसा हालत ख़राब हो रही थी। और बार बार रात बाहर जैसे बिजली चमक रही है ना, तो उसको देख के तो कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था। रात भर नींद नहीं आ रही थी। और जैसे ही सुबह होते ही मैंने कहा एक बार हस्बैंड जी को घर फ़ोन कर लो कि कैसा है क्या है, और उसके बाद थोड़ा तसल्ली मिल जाती है। और नहीं तो चिंता लगी रहती है क्या हुआ होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और इस वजह से भाई कल नंदानगर घाट में जो बादल फटा, तो उसकी वजह से भी कुछ ज़्यादा ही डर बना हुआ है। और इतना ज़्यादा नुकसान पता नहीं क्या हो रहा है हमारे देवभूमि उत्तराखंड में भी, और पता ही नहीं चल रहा है कब कैसा कहाँ पे बादल फटे। और इतना ज़्यादा नुकसान, वहाँ का मंजर देख के ना गायें ऐसे बह रही है, और कुछ गायें जिंदा ही ऐसे उसमें हो रखी है, कुछ मरी हुई है। पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा वहाँ का भी। एक बात कहूँ, आज तक सिर्फ यही पहाड़ों में सुना था, अब तो देहरादून में भी आने लग गया आपका। हाँ, और इसु ठीक बोली है कि आज तक ये हम सोचते थे हमारे पहाड़ों में भी ऐसा हो रहा है। और कल के दिन परसों की रात को देहरादून में भी देखिए भाई इतना ज़्यादा क्या ही बोलने भाई, उस मंजर को भी देख के इतना डर लग रहा है। वहाँ भी बादल फटने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इंसान कहीं भी सेफ नहीं है, ना प्लेन्सों में सेफ है, ना हाँ हमारे पहाड़ों में। वैसे हमारे पहाड़ों में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस साल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही प्रकृति ने अपना रूप दिखा लिया है। और हम बोल नहीं सकते हैं भाई क्या हो रहा है ये हमारे पहाड़ों में, सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जिसको हम अपने देवभूमि के नाम से जानते हैं, हमारे उत्तराखंड को देवभूमि का नाम दिया है, वहीं इतनी ज़्यादा आपदा आ रही है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इंसान का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कल रात को सच में मेरे को भी इतना ज़्यादा डर लगा हुआ था कि पता नहीं अभी फ़ोन आएगा कब, क्या होता है, कैसा होता है। और जब सुबह होते ही फ़ोन किया तो थोड़ा यार घर वालों ने ऐसा बताया कि चलो ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हुई तो वहाँ गधेरे आते हैं बहुत सारे, तो वो गधेरे में पानी बढ़ा हुआ होगा, तो उसकी आवाज़ से कुछ ज़्यादा ही डरे हुए थे लोग वहाँ पे। और इस कारण रात भर सोए भी नहीं लोग, रात को 1-2 बजे जागे थे। बाकी होता ही है भाई, जो चीज़ देखा हुआ है ना तो इंसान ने, तो डर तो लगती है। 2023 से तो हमारे इधर के गांव वाले भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि बाल बचे हैं उस टाइम से भी। सितंबर का महीना जाने वाला है, अक्टूबर लगने वाला है,
तो आज तक ये होता था अगस्त, आधे अगस्त जैसे 15-20 तारीख के बाद उतनी ज़्यादा बारिश नहीं आती थी यहाँ, लेकिन अब तो अभी भी डर ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर। इसु तो कैसा लग रहा है? डर लग रहा है, और जो लोग जहाँ पे है वो सेफ रहो। बद्री विशाल भगवान जी से और माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारे उत्तराखंड में अब ऐसा ना हो। बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो हम यही चाहते हैं भाई अब हमारे देवभूमि उत्तराखंड में इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। तो देखिए भाई सासू जी भी उठ गए हैं। तो अभी तक उनको नींद आई थी और उठ गए हैं, तो उन्होंने वहाँ लाइट बंद की हुई है, क्योंकि ये ट्यूब लाइट पे ना ज़्यादा वो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। चलो अंशुमन पढ़ाई करो। तो ठीक है दोस्तों, ये करते हैं पढ़ाई, मैं बनाती हूँ अब खाना पीना। तो इस्सू से पूछना चाहेंगे, इस्सू क्या बोलना चाहोगे आप इस बारे में? क्या बोलना चाहेंगे, डर लग रहा है, और जो लोग जहाँ पे हैं वहीं पे सेफ रहिए, अपनी सेफ्टी बनाए रखो बस। अभी तक तो सिर्फ यही सुना था कि यहाँ पहाड़ों में आपदा आ रही है। देहरादून वाले कहते थे कि हम तो यहाँ सेफ हैं, हम नहीं आ रहे पहाड़ों में। अब तो वहाँ भी आने लग गई। लोग पहाड़ों से भागते थे नीचे बचने के लिए कि पहाड़ों में नुकसान टूट फूट। पहाड़ों में कहीं भी नहीं रहा भाई, अब तो कहीं भी सेफ जोन नहीं रहा। मैम कह रही थी कि ये कलयुग है, इसमें तो और ज़्यादा हो गया है। हाँ भाई सच में कलयुग है। और जब पाप बढ़ेंगे ना तब कल की अवतार वहाँ जन्म मिलेगा। वो तो होता ही है, देवभूमि में लोग कई प्रकार के पाप भी कर रहे हैं, कई वो कर रहे हैं, तो वो उसी का फल मिल रहा है भाई। और फल किसको भुगतना पड़ रहा है? जो लोग सही हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है ना। क्योंकि अगर एक मछली गंदी होती तो पूरा तालाब ही गंदा हो जाता। हाँ, तो एक मछली बोलते हैं सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन यही हमारे देवभूमि में हो रहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।